जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और यूपीएससी या यूपीपीसीएस की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उचित प्रक्रिया से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे और उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। कभी कभार स्ट्रेटजी बनाने में आपकी मैं भी हेल्प करता हूं और बहुत सारे टॉपर्स भी हेल्प करते हैं और अलग अलग तरीके से बताते हैं कि देखो इस चीज़ को करने का ये तरीका है, इस चीज़ को करने का ये तरीका है। इसमें कई बार क्वेश्चन उठता है, कई बार लोग कहते हैं, मतलब कमेंट भी आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल वे दोनों वे में कमेंट आते हैं कि क्या टॉपर झूठ बोल रहा है, फलां टॉपर झूठ बोल रहा है, क्या उसने ये सारी चीज़ें फॉलो की होगी, क्या उसने ये चीज़ें करी होंगी, या उसकी स्ट्रेटजी तो किसी काम की नहीं है, कैसे सेलेक्ट हो गया, है ना। आजकल नॉन डिज़र्विंग लोग भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका एक बढ़िया आंसर, आज मैं एक बहुत शानदार किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत बढ़िया कहानी दी हुई थी और मुझे लगा कि इसका आंसर देने का बहुत बढ़िया तरीका ये है। तो पहले वो कहानी सुनते हैं और फिर लिंक करेंगे कि कैसे टॉपर क्या कहते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं और हम एज ए एस्पिरेंट हमें क्या करना चाहिए। तो कहानी ऐसे है कि एक बंदर था, ठीक है, बंदर था। वो गया एक जगह, उसको बुलाया गया, एक इवेंट में बुलाया गया उसको कि ठीक है आओ यहाँ पे, और उसको टॉफ़ीज़ बहुत पसंद थी, बंदर को जो चॉकलेट टॉफ़ीज़ बहुत पसंद थी। वो गया, उसको एक मटका मिला। बस मटके में एक बात ये थी कि मटके का जो, ये आप कह सकते हो, जो कैप है, जो ओपनिंग है, माउथ है जो मटके का, वो बहुत ही पतला था। तो माउथ बहुत ही पतला, एकदम ऐसे सिलेंड्रिकल माउथ था, एकदम पतला सा माउथ था, ठीक है। बंदर ने क्या कि हाथ ऐसे अंदर डाला, बोला भाई जाओ इसमें से खूब सारी टॉफ़ीज़ निकालो। उसे बोला गया जितनी टॉफ़ीज़ निकालोगे सब तुम्हारी है। बंदर ने क्या कि हाथ ऐसे डाला, खूब सारी टॉफ़ीज़ ऐसे मुट्ठी में भर ली, खूब सारी ऐसे भर ली, मुट्ठी बंद। सीधे तो ऐसे गया था, हाथ पतला था, जब ऐसे बंद कर लिया तो ये खूब चौड़ा हो गया और खींच रहा था, बंदर बाहर ही नहीं निकलता, खींचे बाहर ही ना निकले, खींचे बाहर ही ना निकले, और बंदर का हाथ उसमें फंसा रह गया। बंदर टॉफ़ी छोड़ नहीं रहा था वो, ठीक है। उसको बार बार उसको ये लग रहा था कि यार ये तो टॉफ़ी ओपन है पूरा, इतनी सारी टॉफ़ीज़ हैं, है ना, और मुझे लोग, गुस्सा हो रहा था बंदर कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लोग हुटिंग कर रहे थे भाई निकालो निकालो, है ना, हंस रहे थे लोग। अब अंदर चिढ़ रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से में आ रहा था कि यार ऐसे मैं कैसे फंस गया, निकाल के ही मानूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो दम लगाया जा रहा है, दम लगाया जा रहा है, उसका हाथ मुड़े जा रहा है ना भाई। मिट्टी का अगर वो होता तो टूट भी जाता, ठीक है, सुराही, लेकिन वो सुराही क्या थी, स्टील की थी, ठीक है, टाइटेनियम, नए ज़माने की सुराही थी, निकल ही नहीं रहा। अब बंदर ने खूब ज़ोर से हाथ खींचा, उसका हाथ उखड़ के उसी में रह गया। और फिर वो दूसरों को लगा दौड़ा दौड़ा के काटने कि यार ये जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रची गई। कायदे से बंदर को क्या करना चाहिए था दोस्तों, बंदर को 2-4 टॉफ़ीज़ निकालनी चाहिए थी, वो खाना चाहिए था, फिर हाथ डालता, फिर निकालता, फिर खाता, खा के स्वाद चेक करना चाहिए था भाई कौन सी टॉफ़ी अच्छी है। अंदर वही वाली टॉफ़ी, ढेर सारी जो टॉफ़ीज़ थी, वही वाली टॉफ़ी जो सबसे पसंद आई, वही वाली टॉफ़ी फिर से खानी चाहिए थी। लेकिन बंदर ने क्या किया, एक बार में सारी टॉफ़ीज़ निकालनी चाहिए। यही होता है हमारे साथ। हम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं एज अ एस्पिरेंट, जब हम होते हैं तो हम उस बंदर की भूमिका में ही होते हैं। उस सुराही के अंदर की जो टॉफ़ी होती है और बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें होती है। हम क्या करते हैं, एक बार उस सुराही में अपना हाथ डालते हैं तो चाहते हैं सारी चीज़ें एक बार निकाल के बाहर निकलें, यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसे में क्या करोगे, आप केवल अपना हाथ तुड़वाओगे। टॉपर्स बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। कई बार आप इस बात को समझिए, कई बार टॉपर्स कहना कुछ और चाहते हैं। मैं खुद भी बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, 4-5 साल से हो गया। कई बार वो चीज़ कन्वे नहीं हो पाती है। मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ, आप देखोगे मैं खुद भी एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट, मैं रेगुलर वीडियोस आपको स्ट्रेटजी पे अपडेट देता रहता हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो। उसका कारण ये है कि एक बार में कई बार बात कन्वे नहीं हो पाती है। जो मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स ऐसे करना है, उसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ गए कि सर ये तो ऐसे नहीं हो पा रहा है, ये तो मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, ये तो सोर्स ही नहीं मिल रहा है। तो उसका रिप्लाई, ताकि 2 वे कन्वर्सेशन हो पाए, है ना। इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं सभी बच्चों को फ़ोन करके और मैसेज पे रिप्लाई कर पाऊँ। सीधी बात है, आपको पता होगा भाई 15 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से पर्सनल नंबर, कहीं ना कहीं से कुछ टेलीग्राम नंबर, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर देते हैं।
मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ, लेकिन मुझे भी पता है वो मेरी क्षमता से बाहर है। तो मैंने कोशिश करनी भी बंद कर दी कि ठीक है, रिप्लाई का टेंशन ही नहीं लेते, वीडियोज़ के माध्यम से अपनी बात शेयर कर देंगे। तो कई बार टॉपर कहता है कि यार मैंने फ़लाँ किताब 40 बार पढ़ी, फ़लाँ किताब 40 बार पढ़ी, हो सकता है वो एक बार में आपको ना समझा पाया हो, ठीक है, हो सकता है वो आपको एक बार में ना समझा पाया हो। वो क्या किया होगा, एक दो बार रीडिंग करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया होगा, छोटे छोटे नोट्स बना लिया होगा, और वो शॉर्ट नोट्स को क्या कर रहा होगा, बार बार रिवाइज कर रहा होगा, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स उस किताब की पूर्णाहुति है ना। मान लो सपोज लक्ष्मीकांत उसने पढ़ी और लक्ष्मीकांत के 40 पेज के या 30 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब 30 पेज वो आधे घंटे, 1 घंटे या एक दिन में पढ़ सकता है। जो टॉपिक नहीं समझ आया, तो मान लो शॉर्ट नोट्स में उसने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति और राज्यपाल की, आप कह सकते हो, क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है, आर्टिकल 161 और 72 मान लो उसने लिखा था। अब उसको कन्फ्यूजन हुई, तो वो क्या करेगा, उस समय लक्ष्मीकांत खोल के देखेगा और मान लेगा कि हाँ मेरी एक रीडिंग और कंप्लीट हो गई। तो लक्ष्मीकांत को बगल में रख के अपने शॉर्ट नोट से पढ़ेगा, बीच बीच में देखता रहेगा, अच्छा ये चीज़ अपडेट करते हैं, ये चीज़ ऐड ऑन करते हैं। वो क्या कर रहा है, वो जो टॉपर है वो क्या कर रहा है, अपनी टॉफ़ीज़ पसंद कर लिया है। जब वो हाथ डाल रहा है ना, तो साइड से चेक कर रहा है, अच्छा ये वाली टॉफ़ी चौड़ी थी, गोल वाली ज़्यादा बढ़िया थी, तो गोल वाली टॉफ़ी निकाल के वो खा रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप एक बार में सारी निकालने की कोशिश कर रहे हो और ये गड़बड़ी कर रहे हो। जैसे मैं खुद कई बार आपसे ये बात जब शेयर करता हूँ कि देखो, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन की, सपोज एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन की। तो कोचिंग नहीं ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि मैंने पैसे दे के फाउंडेशन कोर्स पूरा नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने किसी कोचिंग की हेल्प ही नहीं ली है। जब चीज़ें आसानी से अवेलेबल है, और ये सारे टॉपर्स यही बात कहते हैं, ये जनरली हर टॉपर्स की यही बात है कि भाई अगर चीज़ें अवेलेबल है, मान लो कोई मैगजीन विजन की है, मुझे पसंद आ रही है, दृष्टि में सपोज एथिक्स का कंटेंट अच्छा दिया है, या दृष्टि के टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा, वहाँ पे मेरे लिए बैन नहीं है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम अपने मन में प्रीजुडाइज नहीं पाल के प्रिपरेशन कर सकते कि हमें ये सोर्स फॉलो करना है, इस सोर्स को तो हम छुएंगे नहीं। जो हमें जहाँ से लगना है हमें वो करना है। इसी में एक बात और ऐड ऑन करता हूँ कि ध्यान रखिएगा, उस बंदर की कहानी से और कंपेयर कीजिएगा। बंदर का दुश्मन कौन था, क्या वो दुनिया थी उसकी दुश्मन? जो लोग उसको बुलाए थे, इनवाइट किए थे कि आओ भाई टॉफ़ी खाओ, वो तो भाई भला करना चाह रहे थे, है ना। लोग उसको बुलाए कि आओ भाई टॉफ़ी खाओ, तो वो तो भला करना चाह रहे थे, यार इसको टॉफ़ी बहुत पसंद है बंदर को, चलो खिला देते हैं। बंदर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बंदर खुद था। वो एक साथ सारी टॉफ़ी निकालने के चक्कर में और चिढ़ते गया, वो सबको अपना दुश्मन समझ रहा है। उसका हाथ टूट गया तो सबको दौड़ा के काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कायदे से वो खुद का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, आप स्वयं के सबसे बड़े दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन दोनों आप स्वयं के ही हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से सोर्सेस, कौन से मटेरियल, कौन से मैगजीन, कौन से न्यूज़पेपर फॉलो करनी है, ये पूरा डिसीजन आपका है। कोई टॉपर आपको ज़बरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं करवा रहा है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपको बंदूक रख के कनपट्टी पे नहीं ज्वाइन करा रहा है। सब लोग अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, आदित्य भाई को देखोगे, बजरंग भाई को देखोगे, है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ठीक है लोक सेवा में आए हैं, छुट्टी है, समय है, तो चलो लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए कि भाई ये चीज़ हम इस तरीके से करेंगे, हम एक सोर्स फॉलो करेंगे, हम 100 सोर्स नहीं करेंगे। फिर मान लो मैंने बताया कि टेस्ट देके टेस्ट के नोट्स ऐसे बनाने हैं, और आपने कहा ठीक है मैं ये स्ट्रेटजी सर वाली फॉलो करूँगा, तो एटलीस्ट उसको 1 हफ्ते 10 दिन करके देखो, फिर उसको चेक करो कि यार ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए थी, सर मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, हम सुनते हैं स्ट्रेटजी, मन लगा के सुनते हैं, करते अपने मन की। स्ट्रेटजी अप्लाई तो करो भाई एक बार, जब बोला जाता है या बोला जाएगा कि भाई शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ, उसको बना के देखो तो कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। हो सकता है मैंने बना दिया हो, आपसे ना बन पाए, फिर पूछो सर ऐसे कर रहे थे नहीं बना, तब समझ में आता है कि हाँ आपने कुछ चीज़ें की हैं। हम उल्टा करते हैं और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ध्यान रखिए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कोई टॉपर,
कोई आपका रिश्तेदार, आपका कोई मित्र, कोई यार, कोई नहीं है इस दुनिया में आपका सगा और कोई नहीं है इस दुनिया में आपका पराया। आप खुद स्वयं के सबसे बड़े सगे हो और खुद स्वयं के सबसे बड़े पराये हो। इस वीडियो का यही मतलब था कि आपको ये बात समझनी है कि हम स्ट्रेटजी सुनेंगे, सुन के अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके उसका कोर्स करेक्शन करेंगे। यार ये चीज़ इस टॉपर के लिए सही हो गई, मुझे यहाँ पर ये चीज़ का अपडेट करना है, मुझे ये चीज़ में यहाँ पर ये पॉइंट ऐड करना है। तो इस प्रकार से लगिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसे एग्जाम्पल से वीडियो आपको बताए जाएं। दूसरी बात एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक क्वेश्चन नोट करिए ऐसे का यूपीएससी के लिए, या तो भविष्य हरा होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, या तो भविष्य हरा होगा या तो नहीं होगा, ऐसे लिखना आपको 1100 शब्दों में। ठीक है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे आपको वो ऐसे पोस्ट करना है। इंट्रोडक्शन फिक्स करना है जो मैं बता रहा हूँ, यही बंदर की कहानी को इन्वायरमेंट से लिंक करना है। इंट्रोडक्शन यही कसम खा के किसी भी तरीके से लिंक करके इसी को इंट्रोडक्शन बनाइए। और मैं चाहता हूँ कि केवल इंट्रोडक्शन देखना कि आप कितना इनोवेटिव इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इसको, और ऑब्वियस ही बात है ये वीडियो जो पूरा सुने होगा उसी को ये बात समझ में आएगी। तो इंट्रोडक्शन लिखिए और बंदर की कहानी ही लिखनी है केवल, कैसे या तो भविष्य हरा होगा या तो नहीं होगा में ये कहानी कैसे इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।